हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात क्या करेंगे, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से आज की क्लास में बेटा हम ये सीखेंगे कि दिस को दैट में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में कब चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, कब इसको बदलते हैं और कब नहीं बदलते हैं। कभी कभी हम टेंस में दिस का दैट कर देते हैं, कभी कभी हम चेंज नहीं करते हैं। हमने अभी कल वाली क्लास में दिस का दिस ही रखा था, वहां दैट हमने चेंज नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में वार्तालाप करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे कि कब चेंज करते हैं, कब चेंज नहीं करते हैं। तो एक नोट पॉइंट लगा लो, आप एक नोट पॉइंट लिखो। अब देखो इतना बोर्ड हमारा ऑलरेडी भरा हुआ, अब लिखेंगे नहीं, अब नोट पॉइंट लगाओ, छोटा सा नोट पॉइंट लिखो। बोले हाँ, दिस लिख रहा है वो टका टका ना देखो, मैं कॉपी खोलो, पेन लो और लिखो, शुरू कर दो। दिस हेयर नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करते हैं। दिस हेयर नाउ किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं। दिस हेयर नाउ किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं जो बात को कहते समय वक्ता के सामने विराजमान हो, वक्ता के सामने उपस्थित हो। दिस हेयर नाउ किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु और किसी ऐसे वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो बात को कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो। तब हम दिस हेयर और नाउ में, दिस हेयर नाउ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन नहीं करते हैं, यानी दिस हेयर नाउ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर से एक बार सुन ले, मैच कर लें। दिस हेयर नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो बात को कहते समय, जब वक्ता बात को कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, यानी वक्ता हम इस बात को बोल रहे हो और हमारे सामने वो स्थान हो, वो समय हो, वो व्यक्ति हो, तो हम दिस का दिस, दैट और देयर का देयर, सॉरी दिस का दिस, हेयर का हेयर, नाउ का नाउ में ही रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब ये एक हमारे तरीके का नोट पॉइंट लगा लो, जो तुम्हें समझ में आए उससे तुम अपना समझ लेना, ठीक है। बात को कहने वाला, देखो दूसरा नोट पॉइंट है, बात को कहने वाला, कॉमा, बात को सुनने वाला, बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला, बात को कहने वाला, कॉमा, बात को सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है, तीनों परिस्थितियां यदि आमने सामने हैं, बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है, यदि तीनों परिस्थितियां आमने सामने उपस्थित हों तो, यदि तीनों परिस्थितियां आमने सामने उपस्थित हों तो दिस हेयर नाउ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है, यदि तीनों परिस्थितियां आमने सामने उपस्थित हैं तो दिस
हेयर नाउ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर है? एक बार इसे रिवाइज करें, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम, ठीक है। लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, this is my house, full stop, inverted comma, close। हाँ, ठीक है। he said to me, comma inverted comma, this is my house। हमने कहा था, पहले तो हमारे वाले मेथड समझ लो। हमने कहा बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो रही है, तीनों परिस्थितियां यदि आमने सामने हैं तो परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ही भी है और मैं भी हूं, बात को सुनने वाला और बात को कहने वाला, बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला, ये बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला। बात को, ये सेंटेंस बोल कौन रहा है? सेंटेंस तो हम बोल रहे हैं ना, सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस। सेंटेंस हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे विराजमान हैं और ही भी विराजमान है कि उसने कहा, जिसने ये बात को कहा। यानी कि या तो ये कहते हैं कि बात को कहने वाला और सुनने वाला, सुनने वाला वहां मैं था और कहने वाला ही था, और जिसके विषय बात हो रही घर के बारे में, तो उसने कहा कि दिस इज माई हाउस। घर सामने क्या है? विराजमान है। अगर हम हैं, बात में अगर हम भी हैं और कह भी रहा है, कहने वाला भी है और कह रहा है, हम कह रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस, यानी घर भी सामने विराजमान है, मैं भी हूं, जो बात बोल रहा है वो भी है, और जिस घर के बारे में बात हो रही है वो घर भी है सामने, यानी तीनों चीजें आमने सामने हैं। यानी दिस हेयर नाउ किसी ऐसे वस्तु, समय और स्थान की ओर संकेत करें जो वक्ता, जो बात को कहते समय वक्ता के सामने विराजमान हो। वक्ता ये है, ये इसने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस, तो इसके सामने ये घर विराजमान है, इसलिए दिस का दिस ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ही सेड टू को टोल्ड और मी कंजंक्शन क्या लगा देते हैं? दैट, और दिस का बेटा दिस, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। वाज माय फर्स्ट पर्सन, पर्सन चेंज करना सिखा दिया आपने, सिखाएंगे। एक क्लास स्पेशली बनाई मैं पर्सन के लिए, पर्सन चेंज करने के लिए स्पेशली एक क्लास अलग थी। माय फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग माय से हिज मैच कर रहा है, हिज हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, दैट द लीडर सेज, the leader says, comma inverted comma, I am glad to be, I am glad to be here this morning, I am glad to be here this morning। लीडर ने कहा I am glad to be here this morning, यानी कि दिस हेयर नाउ किसी ऐसे समय और वस्तु, ऐसे समय वस्तु स्थान की ओर संकेत करें जो वक्ता के सामने, जो बात को कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो। तो लीडर ने कहा कि आई एम, लीडर कह रहा है कि मैं यहाँ दिस मॉर्निंग, यहाँ आज सुबह होने पर, मुझे यहाँ आज सुबह होने पर बहुत प्रसन्नता है। लीडर जहां पे खड़ा है, जहां पे है, कह रहा है यहाँ मॉर्निंग में होने पर बहुत प्रसन्नता फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यानी लीडर उस स्थान पर है। यानी दिस हेयर समय को बता रहा है, दिस मॉर्निंग टाइम को बता रहा है, यानी कि जिस समय वो बात बोल रहा है उस समय वहां विराजमान है। कह रहा मैं यहाँ सुबह होने पर, यहाँ सुबह होने पर मुझे बहुत प्रसन्नता है।
लीडर कहता है कि आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, यहाँ सुबह होने पर बहुत प्रसन्नता है। यानी जहां पर खड़े होकर वो वाक्य बोल रहा है वो उसी स्थान पर विराजमान है, उसी स्थान पर क्या विराज, वो समय भी है, सुबह का उसी समय बोल रहा है और उस स्थान पर बोल रहा है, उसी स्थान पर। अगर वो स्थान ना होता, वो समय ना होता, तो हम हेयर का देयर में, दिस का दैट में चेंज कर देते। कह रहा है यहाँ सुबह होने पर उसी स्थान पर खड़ा है और उसी जगह पे बात को बोल रहा है, और लीडर भी है, स्पीकर भी है, तो इसलिए चेंज नहीं करेंगे। द लीडर सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन लीडर के अकॉर्डिंग यानी ही पर्सन चेंज करना सिखा दिया है। एम का वाज ग्लैड टू बी, कह रहा है कि यहाँ सुबह होने पर बहुत प्रसन्नता है। तो यहाँ वो जगह, जिस जगह पे या स्पीकर है उसी जगह पे खड़ा हुआ है, उसी स्थान पे खड़ा होकर बोल रहा है। यानी कि दिस हेयर नाउ, दिस हेयर नाउ किसी ऐसे समय वस्तु स्थान की ओर संकेत करें जो वक्ता के सामने विराजमान हो। तो वक्ता उसी स्थान पर खड़ा और वहीं कह रहा है कि मुझे प्रसन्नता है, मैं यहाँ पर होने पर प्रसन्नता है मुझे, या मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ग्लैड टू बी हेयर का हेयर में ही रखेंगे, दिस का दिस में ही रखेंगे, मॉर्निंग का मॉर्निंग में ही रखेंगे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है हरी said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I will do it now, I will do it now, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, I will do it now फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा हुआ है हरी है तो हरी को एज इट इज हरी, सैड को सैड, कंजंक्शन दैट। क्लियर? आई फर्स्ट पर्सन हरी के अकॉर्डिंग ही, विल का वुड, ये सब सिखा चुके हैं। डू का डू, इट का इट। अब नाउ का देर में चेंज करेंगे, देखते हैं। हरी ने कहा कि आई विल डू इट नाउ, हरी ने कहा कि इसको आई विल डू इट नाउ, मैं ये अभी करूंगा। यानी हरि के सामने विराजमान है, और कह सकते हैं हमने ये भी कहा कि ये देख सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मान लेते। देखो मैं भी विराजमान हूं, यानी बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, और जिसके विषय में बात हो रही, बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, और जिस घर के विषय में बात हो रही, जिसके विषय में बात हो रही है, वो तीनों चीज आमने सामने हो। यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लेंगे, और वो स्थान भी है। यहाँ थर्ड पर्सन तो हमने कहा था ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मानते हैं, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, और कह रहा है कि आई विल डू इट नाउ, डू इट नाउ, इसे अभी करूंगा। यानी वो चीज जो कार्य है वो भी सामने विराजमान है। अब तीनों चीज आमने सामने, इसलिए चेंज नहीं करेंगे, नाउ को नाउ में ही रख देते हैं। क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं जल्दी से। हाँ, आगे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल लीव दिस प्लेस, I will leave this place now full stop इनवर्टेड कॉमा। तो मोहन को मोहन ही रखेंगे, सैड का सैड, कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन मोहन के अकॉर्डिंग, यानी ही, विल का वुड, लीव सब सिखा चुके हैं यहाँ तक पूरा। ठीक, दिस प्लेस नाउ, दिस का दैट में और नाउ का देन में चेंज करेंगे, ध्यान दे लेते हैं। हमने कहा था ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, यहाँ थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। मोहन मोहन भी है, यानी बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, जो बात को सुनना वो भी है। और जिस समय और स्थान की बात हो रही वो है क्या, देख लो, आई विल लीव दिस प्लेस। मोहन ने कहा कि मैं इस स्थान को, दिस प्लेस, इस स्थान को, अरे उसी स्थान पर गए, इस स्थान को
अभी छोड़ दूंगा, अभी छोड़ूंगा, यानी कि टाइम भी है, अभी का वो स्थान भी है, समय भी है, स्थान भी है, और मोहन उसी स्थान पर खड़े होके बोल रहा है, तो इसलिए चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर वो स्थान ना होता, वो समय ना होता, तो चेंज कर देते। तो दिस का दिस ही रखेंगे, प्लेस का प्लेस, और नाउ का बेटा नाउ। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है सी सैड, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल लीव, आई शैल लीव ऑल दीज पेपर्स, पेपर्स हेयर। कह रहा है मैं लीव ऑल दीज, मैं इन सभी पेपरों को यहीं छोड़ दूंगा, यहीं पे जिस स्थान पर यहीं छोड़ के जाएंगे। एक तो सी है और वो स्थान भी है, आई से यानी कि बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला, मान लो ये थर्ड पर्सन तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान ले, बात को कहने वाला बात को सुनने वाला जिस स्थान पर और जिसके विषय में बात हो रही है, यानी कि पेपर्स हैं, पेपर्स के बारे में बात हो रही है, पेपर्स, और जिस स्थान पर खड़ा है वही तो बात बोल रहा, कह रहा यहीं पे छोड़ देंगे। अगर वो स्थान ना होता तो हेयर में देर कर देते, लेकिन कह रहा इसी स्थान वहीं खड़ा, कह रहे यहीं हम छोड़ के इनको जाएंगे, ये सारे पेपर यहीं छोड़ देंगे, उसी स्थान पे खड़ा है, यानी कि चेंज नहीं करेंगे। सी सेड दैट आई, सी के अकॉर्डिंग सी सेल का वुड लीव ऑल दीज पेपर्स हेयर, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, he said comma inverted comma, he said comma inverted comma I am writing a book these days, I am writing a book these days, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है? यहाँ तक लिखेंगे तो he said को said में ही कंजंक्शन that I फर्स्ट पर्सन, I सब्जेक्ट, he का सब्जेक्ट, he तो he was writing a book, writing a book these days, यानी उसने कहा कि मैं इन दिनों, वो समय चल रहा है ना, इन दिनों एक है, क्या लिख रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, यानी ये है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, अगर ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं, फर्स्ट पर्सन, ही है, मी है, बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, और वो समय भी चल रहा है, इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूं, समय चल रहा, यानी कि चेंज है नहीं करेंगे। these days, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा ना? अब हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा कि अब दिस को दैट में कब चेंज करते हैं, यानी चेंज नहीं करते, यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब कब चेंज करते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दें, कुछ क्वेश्चंस हम लिखेंगे और इनमें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेटा हम इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतने एग्जांपल बताते थे, इसमें पूरा अच्छे ढंग से वीडियो देखो। हम एक एग्जांपल नहीं बताते कि एक एग्जांपल हमने बता दिया आपको एक से ही क्लियर हो गया, हमने 5-5, 6-6, 10-10 एग्जांपल बताए हैं एक टाइप। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कब चेंज करते हैं इसके विषय में, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस लिखे, ध्यान दे जरा। में लिखा हुआ है कि he said to them, he said to them, comma inverted comma, I will leave you now, I will leave you now। सुनो, बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो रही है, तीनों परिस्थितियां यदि आमने सामने हैं तब चेंज नहीं करते हैं। बात को कहने वाला है स्पीकर, यानी ये है, और देम है, स्पीकर ने उनसे कहा,
लेकिन यहाँ पे मैं विराजमान नहीं हूं। सेंटेंस को बोल कौन रहा है? मैं। हमारा होना बहुत जरूरी है। यदि हम यहाँ पे नहीं है, यदि हम नहीं है, मी नहीं है, तो हम नाउ का देन में, हेयर का देयर में, दिस का दैट में चेंज कर देंगे। अभी तक जितने सेंटेंस हमने बोले उसमें देखना सब यहाँ थर्ड पर्सन था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो फर्स्ट पर्सन मान रहे थे, और फिर उधर तो समय था ही। अगर यहाँ मैं होता तो आई विल लीव यू नाउ, मैं अभी छोड़ूंगा तुमको, तो नाउ का नाउ में ही रखते हैं। लेकिन यहाँ मैं विराजमान नहीं हूं, इसलिए नाउ का दिन में कर देंगे, तो बनेगा ही सेड टू का, टोल्ड देम, कंजंक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग ही, विल का क्या कर देंगे बेटा? वुड, लीव यू सेकंड पर्सन देम के अकॉर्डिंग, यू की तीनों फॉर्म, यू योर यू, देम की तीनों फॉर्म, दे दियर देम, यू, ये यू है शुरू में होता है सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट वाला तो है नहीं, ऑब्जेक्ट वाला देम से देम मैच कर रहा है इसलिए देम। नाउ का देन में चेंज कर देते हैं। अच्छा कुछ चीजें हमने लिखाई नहीं है, उन्हें हम कल चार्ट बना के लिखा देंगे। ध्यान दे लो, दिस का दैट, जिसका दैट, हेयर का देयर, और नाउ का, नाउ को देन में, ठीक है। ये अदर पार्ट्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन में। कल ये चीजें लिखाएंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे देन क्लियर चला है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। लिखा हुआ है कि मोहन सेड टू राम, मोहन सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट गो विद यू, आई कैन नॉट गो विद यू, आई कैन नॉट go with you till next Monday, till next Monday, लिख देते हैं, till next Monday, full stop, inverted comma, close, now का then, ऐसे लिख लो, till next Monday। फटाक से इसको बनाएं जल्दी से, जल्दी से बनाएं, ऊपर वाले से सीख गए होंगे ना आप। जल्दी से चलो कोशिश देख लेते, बनाते हैं हम। मोहन, कोशिश तो की ना आप लोगों ने, ठीक। सेड टू को, टोल्ड राम। अब देखो यहाँ पे मोहन है, राम है, मैं विराजमान नहीं हूं। बात को कह कौन रहा है? बात को तो हम कह रहे हैं। हमने बताया सेंटेंस को बोलने वाला मैं हूं। हमने कहा कि मोहन ने राम से कहा हमारा होना बहुत जरूरी है। हमने कहा हम भी हों, बात को जो बोल रहा है वो भी हो, और जिस स्थान, जिस समय, जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है वो भी होना चाहिए। तो हम ही नहीं, हम हैं ही नहीं, यानी कि चेंज करेंगे। अब यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अगर हम होते तो आई फर्स्ट पर्सन मोहन के अकॉर्डिंग यानी ही। अब कैन का क्या करेंगे बेटा? कुड। कैन का क्या करेंगे? कुड नॉट गो विद यू सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग हिम आएगा, हिम टिल नेक्स्ट मंडे का द फॉलोइंग मंडे, द फॉलोइंग मंडे, लास्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट मंडे का द फॉलोइंग मंडे। मोहन टोल्ड राम दैट ही कुड नॉट गो विद हिम टिल द फॉलोइंग मंडे। ठीक है, ये चार्ट बनवा देंगे, कल इसका परेशान ना हो बेटा। आज हम बताते हुए चल रहे हैं आपको। नेक्स्ट का द फॉलोइंग कर देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ नेक्स्ट, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, I came here yesterday, I came here yesterday, full stop, inverted comma, close।
अब देखो यहाँ पे ही है, मैं तो विराजमान हूं, लेकिन वो समय आज का नहीं है, कल का समय है। समय कल का है, हेयर में यहाँ कल आया, स्थान तो है लेकिन समय नहीं। जब समय नहीं है तो इसलिए हेयर का देयर में कर देंगे ही। समय अगर आज का होता या अभी होता तो चेंज है ना करते। he said to go, told me conjunction that I, he के अकॉर्डिंग he, came है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, had वर्ब की थर्ड फॉर्म, had come, came की थर्ड फॉर्म come, here का there में, yesterday का the previous day, the previous day, लास्ट में फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। क्लियर चल रहा है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है अमित सेड टू सूरज, अमित सेड टू सूरज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट बाय दिस बुक, आई डिड नॉट बाय दिस बुक, I did not buy this book yesterday. Yesterday. Full stop, inverted comma close. पहले तो समय कल का दिया है, ठीक है, और दूसरी बात सूरज है यहाँ, मैं भी विराजमान नहीं हूँ, इसलिए चेंज कर देंगे। अमित told सूरज, conjunction that I, अमित के अकॉर्डिंग यानी he did not past indefinite past perfect में जाएगा, had not वर्ब की थर्ड फॉर्म, bought this का that book, yesterday का the previous day, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम जल्दी से बेटा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? जो प्रॉब्लम हो बेटा, हमने डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप वहां भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो और या अगर आप कुछ अन्य चीज पूछनी है तो आप हमें बता सकते हैं, सर हमें इस चीज को डिस्क्राइब कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि she promised comma inverted comma, I will do it tomorrow, I will do it tomorrow, लास्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है? समय आज का नहीं है, कल का है, ठीक है, इसलिए इसे हम टुमारो का नेक्स्ट टाइम चेंज ही करेंगे। सी प्रॉमिस्ड, अगर सेड या सेड टू की जगह अगर कोई अन्य स्पेशल वर्ब दिए तो उसको एज इट इज उतार देते हैं। कंजंक्शन दैट, आई सी के अकॉर्डिंग, आई सब्जेक्ट तो सी का सब्जेक्ट सी, विल का, अब आई के साथ वैसे तो से लगता, लेकिन यहाँ जब विल लगा तो यहाँ पे उल्टा, जस्ट उल्टा करेंगे, क्या लगाएंगे? शुड डू इट टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। लिखा हुआ है दिनेश said comma inverted comma, I did not buy this house, I did not buy this house yesterday, buy this house yesterday। ध्यान यहाँ देने वाली बात यह है कि बेटा समय कल का दिया है, इसलिए हम इसका दैट चेंज करेंगे, तो बनेगा दिनेश said that, I फर्स्ट पर्सन, दिनेश थर्ड पर्सन है यानी he के अकॉर्डिंग, अरे लगा ही तो he होगा, I से क्या मैच कर रहा? he, तो he
डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट मिल जाएगा, हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है ना, बॉट दैट हाउस यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। यानी कब चेंज करेंगे कब चेंज नहीं करेंगे, इस टाइप के सेंटेंस आपको आ गए ना, क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ आपको यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये दो शब्द दिख जाएं, क्या दिख जाएं? ये दो शब्द दिख जाएं, वेल या यूसी, वेल या यूसी, तो ये निरर्थक होते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्हें क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। आपको रिपोर्टेड स्पीच में वेल दिखे या यूसी दिखे तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्हें कट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, ठीक है? इनका कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर? एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लिखा हुआ है माय मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल राम कॉमा I shall give you a prize, I shall give you a prize, full stop इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो माय मदर, अब असर्टिव तो है माय मदर। अब ध्यान ये देना है कि वेल को तो हम हटा देंगे जब इधर रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा करके राम, मोहन, रोहन, अजय कुछ भी दिया हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं। कहां ले आते हैं? इधर कोई नाम दिया हो, राम हो, मोहन हो, सोहन कोई नाम हो, इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं। जब इधर ले आएंगे तो सैड के बाद टू लगकर ही तो आता है, सैड टू राम, सैड टू श्याम, तो सैड टू अब टू हो गया तो इसको किसमें बदल देंगे? टोल्ड। अब यहाँ पे राम कंजंक्शन दैट, वेल को कट, आई फर्स्ट पर्सन माय मदर है माता जी है, माता जी लड़की होंगी यानी कि सी मानेंगे ना, तो आई से सी की कौन सी फॉर्म मैच कर रही? आई से सी मैच कर रही, इसलिए सी। और सेल है तो यहाँ पे वुड, गिव यू सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग, राम लड़का है नहीं, यू की तीन फॉर्म यू, योर, यू। अगर यहाँ होता तो सब्जेक्ट वाला यहाँ है यानी ऑब्जेक्ट वाला होगा। कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट यू से राम है, राम लड़का है तो ही, यू से ही की कौन सी फॉर्म मैच कर रहे हैं? हिम, तो गिव हिम आ प्राइस, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान दें, वेल हमने वेल समझा दिया, यूसी वाला देख लो एक और। द फादर said comma inverted comma you see comma I cannot tolerate such things इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है? तो द फादर सेड कंजंक्शन दैट, वेल या यूसी रिपोर्टेड स्पीच में काट दो आई, फादर के कड़े पिताजी लड़के हैं यानी कि ही, अरे ही मानेंगे ना, क्या मानेंगे? ही मानेंगे, ही की तीनों फॉर्म, ही इज हिम, आई की तीन फॉर्म, आई माई मी। इससे इस वाले की जो भी फॉर्म मैच करती है वहां उतार दो, आई से ही मैच कर रही इसलिए ही, कैन का कुड,
नॉट टोलरेट सच थिंग्स। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट लें। एक पॉइंट और बचा है इसमें, ये बता दें, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आप करना। ठीक है, तुमको देखिए, थैंक यू, ठीक है, आई फील, ठीक, आई होप, थैंक को आई फील हो, आई होप हो, तो इसे हम थैंक को थैंक्ड में बदल देते हैं, फील का फेल्ट कर देते हैं, होप का होप्ड कर देते हैं, होप का होप्ड कर देते हैं, और इन्हें लिखते कहाँ है, किसकी जगह, सैड या सैड टू की जगह। क्लियर है? सैड या सैड टू की जगह इनको लिखते हैं। फटाक से फोटोटाइप की बना लें, फोटोटाइप के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फोटो बना लेना। थैंक को तो थैंक्ड में बदल देते हैं, आई फील है तो फेल्ट में बदल देते हैं, आई होप है तो होप्ड में बदल देते हैं, लिखते कहाँ इनको, सैड या सैड टू की जगह। क्लियर है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ कर रहे हैं हम। लिख देते हैं एक जगह, नहीं तो थैंक आई फील, आई होप, थैंक्ड, फेल्ट, होप्ड, सैड या सैड टू की जगह इन्हें लिख देते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिखा हुआ है कि द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थैंक यू सर, कॉमा, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, फॉर योर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखेंगे द सर्वेंट, हमने कहा था थैंक यू वगैरह दिया हो, थैंक दिया तो थैंक्ड में बदल देते हैं, है ना, किस में बदल देते हैं, थैंक्ड में। तो सर भी लगा है, अब सर्वेंट है तो जहां सर लगाओ तो बस थैंक्ड के पहले रिस्पेक्टफुली और लगाते हैं। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड करेगा। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर, यू भी हटा देते हैं, ठीक है, यू को भी हटा देते हैं। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर, अरे यार थैंक को हमने थैंक्ड में बदल दिया, बताया था हमने, सैड या सैड टू के लिखेंगे, ठीक, और सर लगा है तो सर जब लगा हो तो बस उसी के पहले रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, रिस्पेक्ट के साथ बोलेगा। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, लेकिन लगाने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि यहाँ फॉर कंजंक्शन लगी है, फॉर तो फॉर लगा दो यहाँ पे, फॉर योर सेकंड पर्सन मास्टर के अकॉर्डिंग, मास्टर यानी कि ही होगा, ही की तीन फॉर्म, ही हिज हिम, और योर की तीन फॉर्म, यू योर यू, ही से हिज मैच कर रहा है, फॉर हिज हेल्प, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आनंद सैड, क्या लिखा हुआ है, आनंद सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, फॉर व्हाट
I have said, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो आई फील दिया है तो आई फील का फेल्ट, तो आनंद फेल्ट। अब आई फील को यहां से काट देंगे ना, फेल्ट सॉरी लिखा है तो सॉरी, आनंद फेल्ट सॉरी। ठीक, अब कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि फॉर कंजंक्शन लगी हुई है। फॉर व्हाट आई, फर्स्ट पर्सन आनंद लड़का है यानी ही होगा तो ही यहां भी होगा। व्हाट ही हैव का हैड सेड, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। व्हाट ही हैड सेड, आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। अच्छा एक चीज और इसमें कर सकते हैं, आनंद रिग्रेटेड, हमने कहा था दुख को व्यक्त किया जाए सॉरी वगैरह हो, तो आनंद रिग्रेटेड, आनंद रिग्रेटेड फॉर व्हाट ही हैड सेड। देख लो, आनंद रिग्रेटेड फॉर व्हाट ही हैड सेड, फुल स्टॉप। अरे यार सॉरी है दुख व्यक्त कर रहा है कि फॉर व्हाट आई हैव सेड, उसके लिए मुझे क्या है, मैं फील कर रहा हूं सॉरी। ठीक है, तो आनंद रिग्रेटेड, रिग्रेट दुख महसूस करना, आनंद रिग्रेटेड फॉर व्हाट ही हैड सेड। जो भी तुम्हें सरल लगे उससे बना लो। नेक्स्ट ध्यान दे, लिखा हुआ है कि he said comma inverted comma I hope my friend will come today, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है? तो बने आई होप है तो हमने कहा था होप का होप्ड कर देते हैं, तो ही होप्ड कंजंक्शन दैट। अब यहां ये काट दो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहां कंजंक्शन दैट कैसे लगा दिया सर आपने, यहां बेटा कोई कंजंक्शन लगी क्या? ऊपर देखो फॉर दे रहा था, यहां भी फॉर दे रहा था, यहां कोई कंजंक्शन नहीं है, साधारण सेंटेंस, इसलिए हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया सर ड्यू सेंटेंस में। माई फर्स्ट पर्सन माई से ही की कौन सी फॉर्म मैच कर रही है? माई से हिज मैच कर रही है, इसलिए हिज फ्रेंड विल का वुड कम टुडे का दैट डे में। लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है? तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें देखने के बाद और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है।